पीली सरसों का संबंध रोग, दोष, कष्ट, हाइटोक, नजर बाधा को दूर करने के लिए होता है। अगर आप सभी भी जीवन में हार रहे हैं, खास तौर पर संतान की परेशानी से जूझ रहे हैं और बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, मनपसंद विवाह चाहते हैं, तो इस सरसों के सर्वश्रेष्ठ उपाय को कीजिएगा। पीली सरसों खासतौर पर गुरु ग्रह से संबंध रखती है और कई तरह की हाइटोक बाधाओं को दूर करने के लिए होती है। सिर्फ यह उपाय 2 तरह की पीड़ाओं के निदान के लिए होता है, खास तौर पर जिन बच्चों की वैवाहिक अड़चन आ रही हो और पुत्र प्राप्ति की कामना करते हो, तो संतान प्राप्ति के तहत भी इस उपाय को किया जा सकता है। कैसे उपाय को करना है, पूरा वीडियो सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे हमेशा ही पीली सरसों हमारे घर की रसोई में विराजमान होती है और यह पीले रंग की होने के कारण और अधिक श्रेष्ठ परिणाम देने वाली होती है। सरसों हमेशा 2 तरह की होती है, एक तो काली तरह की सरसों आती है, एक पीली सरसों आती है। तो पीली सरसों का ही उपाय करना है। गुरु ग्रह इसके पीछे कारक है, क्योंकि आप जानते होंगे अगर गुरु ग्रह मजबूत अवस्था में होता है, गुरु देव गुरु बृहस्पति के श्री नारायण के स्वरूप माने जाते हैं। इसके पीछे ज्योतिष कारण यह है कि कहीं ना कहीं गुरु ग्रह अच्छी अवस्था में होता है तो आप सभी के जीवन में वैवाहिक अड़चन दूर होती है और हमेशा ही सौभाग्य में वृद्धि होती है। और सौभाग्य और अच्छा गुरु ग्रह मजबूत होता है तो संतान प्राप्ति की भी दिक्कत स्वयं ही नष्ट होती है। तो देर न करते हुए आरंभ करते हैं उपाय जानना। उपाय सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी किया जा सकता है। उपाय करने के लिए सर्वप्रथम में आप सभी को कोशिश करनी है कि आप 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें नहाने के पानी में। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है और इससे शारीरिक रोग भी कटते हैं। गुरु ग्रह मजबूत होगा तो वैवाहिक अड़चन दूर होगी और साथ के साथ संतान उत्पत्ति की दिक्कत भी दूर होगी, क्योंकि शरीर से रोग कटना आरंभ होंगे तो हर स्वरूप में सुख मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप सभी को कोशिश करनी है कि आप महादेव को और श्री नारायण को पीले फूलों की माला जरूर से समर्पित करें। ऐसी मान्यता है, श्री नारायण को अपनी मनोकामना कह के आप अगर पीले धागों की जो माला है, पीले फूलों की माला अपनी मनोकामना कहते कहते बनाते हैं, 2 माला आपको पुष्य नक्षत्र के दिव्य सहयोग में श्री नारायण के गले में और साथ ही महादेव के शिवलिंग में अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करें। ऐसा करने से भी पुत्र प्राप्ति के योग भी बनते हैं और विवाह की अड़चनें भी दूर होती हैं। फिर आप सभी को लेना है पीला सरसों। पीला सरसों हमेशा रोग नाशक होता है, संकट नाशक होता है। खाने के जितने अधिक लाभ हैं उसी तरह से उपाय करने में भी यह लाभदायक माना जाता है। पीली सरसों के साथ साथ आप सभी को लेना है जो कपूर होता है, वह कपूर और पीली सरसों हमेशा ही कई तरह के नज़र बाधा को दूर करने, टोने टोटके इत्यादि में भी प्रयोग होता है, आप जानते होंगे। तो आपको पीली सरसों और एक कपूर का टुकड़ा लेना है। सबसे पहले आप सभी को कोशिश करनी है कि आपके पास कोई दीपक हो, पुराना नया जैसा भी हो, उस स्वरूप में आप ले सकते हैं। आप सभी को लेना है एक पीला रुमाल। पीला रुमाल आपको लेना है, छोटा सा एक टुकड़ा लेना है रुमाल का, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। किसी भी कपड़े से बचा हुआ नया पुराना जो भी है उसी स्वरूप में आप एक टुकड़ा ले लीजिए रुमाल का। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है कि जैसे पुष्य नक्षत्र हो या किसी भी जो है श्रेष्ठ तिथि, गुरुवार हो गया, पूर्णिमा तिथि इत्यादि हो गई, उसमें आपको एक कपूर का टुकड़ा और पीली सरसों करीब करीब 4-6 दाने, 1 मुट्ठी जितने भी हों, जिस कमरे में आप अधिकतर समय व्यतीत करते हैं, जैसे बच्चे उस कमरे में ज़्यादा रहते हैं तो उस कमरे का प्रयोग करें। आप स्वयं उस कमरे में ज़्यादा रहते हैं, पति पत्नी, तो उस कमरे में आप यह प्रयोग कर सकते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है पीले रंग का, उसमें एक कपूर का टुकड़ा और पीली सरसों आपको एक पोटली नुमा बनाकर उस कमरे में कहीं भी लटका देनी है, किसी दरवाजे में, तकिया के नीचे या किसी भी स्वरूप में जिस कमरे में ज़्यादा समय बीतता है उस कमरे में आप रख दें। पूरे दिन भर में रख दिया या 2-4 घंटे रख दिया या रात्रि भर में रख दिया, इच्छा शक्ति आप। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है थोड़ी देर आप सभी को जिस कमरे का उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, पति पत्नी कहने का अर्थ है विवाह के लिए कर रहे हैं या पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, इच्छा आपकी है। कुल मिलाकर उस कमरे की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है, आपकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ा है, कुल मिलाकर पीली सरसों में, कपूर में यह सोखने की क्षमता होती है। और कहीं ना कहीं इससे कई तरह की बाधा, जो कि मन विचलित रहता है, नवग्रहों की दशा सही नहीं है, कमरे का वास्तु दोष इससे प्रभावित रहता है। कुल मिलाकर जो जिस कारण से आपके वैवाहिक अड़चन हो रही है, संतान की अड़चन हो रही है, कुल मिलाकर इसमें समाहित हो जाएगी। उसके बाद आप सभी को इसे ले लेना है और मैंने जो एक दीपक बताया था उसे आप सभी को अपने घर के मंदिर में
वहाँ पर आप जितने भी देवी देवता हैं उनका विधि विधान से, जैसे सुबह आपने रख दिया तो शाम के समय पूजन करेंगे, शाम को रख रहे हैं तो सुबह के समय तो अवश्य ही इसका पूजन करेंगे ही। आप जो देवी देवता हैं उनको भोग प्रसाद लगाएं और दीप प्रज्वलित कर जो आपकी प्रक्रिया रहती है वह प्रक्रिया करने के बाद दीपक में आप सभी देवी देवताओं का स्मरण करें, कुल देवी मैया का ध्यान करें, श्री नारायण का ध्यान करें, माता लक्ष्मी का, महादेव का स्मरण करने के बाद आप सभी जो यह कपूर और लौंग था उसे पूर्ण रूप से प्रज्वलित कर लीजिए अर्थात जला लीजिए। जब यह जल जाए तो इसका धुआं पूरे घर में आपको करना है, अशुद्ध स्थानों पर नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखते हुए आप कार्य कीजिएगा। उसके बाद जो है आप सभी को जो यह धुआं है इसे भी पूरे घर में घुमाना है। साथ के साथ हाथों हाथ ही जब यह धुआं पूर्ण रूप से हो जाए और राख ठंडी हो जाए तो इसे या तो आप कचरे में फेंक दीजिए दीपक सहित, या कहीं आसपास नदी इत्यादि है या जो भी आप फेंकने की सामग्री प्रयोग करते हैं वहां पर आप छोड़ दीजिए। यकीन मानिए पीली सरसों और कपूर का यह उपाय आपके जीवन की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ा का निदान तो करेगा ही और साथ ही सभी मनोकामना पूर्ण करने में भी सहायक होगा। यह हो गया पहला उपाय जो आप सभी को करना है पीली सरसों का। बात कर लेते हैं दूसरे पीली सरसों के उपाय की तरफ। यह भी बहुत सरल है। कहा जाता है पीली सरसों हर स्वरूप में सुख कारक है, दुख दरिद्रता निदान के लिए कही गई है। तो आप सभी किसी भी श्रेष्ठ तिथि में कभी भी जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो आप सभी जानते होंगे पीपल वृक्ष की जड़ में श्री नारायण का वास होता है और कहीं ना कहीं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और शनि राहु से संबंधित पितृ दोष हैं, निदान इत्यादि के लिए पीली सरसों बहुत सहायक मानी जाती है। आप सभी को किसी भी शुभ और श्रेष्ठ तिथि में अपने घर में जहाँ पर आपके बच्चे अधिक तक रहते हैं, आपके संतान की दिक्कत है, उस घर में पुत्र प्राप्ति की कामना चाहते हैं, मन विचलित रहता है, भटकता है, उदास होता है, तो घर में से सरसों, कपूर और लौंग और एक काली मिर्च, लौंग का जोड़ा लेना है। घर में घुमाने के बाद आप सभी को या तो बहते हुए पानी में या पीपल वृक्ष की जोड़ में इसे छोड़कर आ जाने से कहा जाता है रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। दो मैंने आपको उपाय बताए, कोई एक कर लीजिएगा। साथ के साथ किसी भी सर्वश्रेष्ठ तिथि में आप सभी को आवश्यक रूप से महादेव का सुंदर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। कहा जाता है जब जीवन में गुरु ग्रह खराब हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ा मिल रही हो, बच्चे होने की दिक्कत हो या वैवाहिक दिक्कत हो, तब आपको विशेष तौर पर पार्थिव अर्थात मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करने से भी सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। साथ के साथ आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा चने की दाल का दान करना है, हरे मूंग का दान करना है, गौ माता को गुड़, चना और आवश्यक रूप से रोटी इत्यादि खिलाने से भी लाभ होता है। निरंतर तुलसी पत्र का प्रयोग करें और शारीरिक, मानसिक जो बाधा है उसे दूर करने के लिए श्री नारायण से आप नियमित रूप से प्रार्थना करें। साथ ही आवश्यक रूप से आप यह कर सकते हैं कि आप गुरुवार के दिन या पुष्य नक्षत्र के दिन केले वृक्ष का विधि विधान से पूजन करें। इसका अद्भुत और श्रेष्ठ लाभ देखा गया है। चलते फिरते भी यह कार्य किए जा सकते हैं, कोई पैसा समय इनमें लगता नहीं है। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी और उचित रहा होगा। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। राधे राधे।